हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। हम सभी ने देखा जो बाइडेन साहब, जो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने मैदान छोड़ दिया और अब उनके स्थान पर उनकी उपराष्ट्रपति जो हैं कमला हैरिस, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं और उनके सामने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव का परिणाम क्या होगा, इस पर ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं करते। मेरे दिमाग में एक विजेता का नाम है, लेकिन भविष्यवाणी करने से मैं बचूंगा। तो खैर, अभी ये देखना पड़ेगा कि यहां पर जो है विजेता कौन है और कौन नहीं होगा, ये बात तो हमको पता नहीं है। लेकिन हां, इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तब तो जो नीतियां चली आ रही हैं वही चलेंगी, क्योंकि वो जो बाइडेन की सरकार में उपराष्ट्रपति थी, पार्टी भी वही है, विचारधारा भी लगभग एक जैसी ही होगी। सवाल यह उठता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं तो विदेश नीति पर या फिर भारत पर खास तौर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कमला हैरिस के जीतने से मेरे विचार में जो बाइडेन साहब के साथ हो रहा था वैसे ही होगा, बिल्कुल वही सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर जो है डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो क्या भारत को इसका फायदा होगा या फिर इसका नुकसान होगा? यह सवाल आप लोग भी मेरे से कई बार मेरी हिंदू की क्लास इत्यादि में पूछते हो, तो आज मैं इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है नोमुरा की एक ग्लोबल मार्केट रिसर्च आई है। नोमुरा नाम का एक जापानी बैंक है, उसने एक मतलब दुनिया भर में फैला हुआ है, जापान उसका ओरिजिन है। और उन्होंने क्या किया है, एक ग्लोबल मार्केट रिसर्च की है और उसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने से वास्तविकता में भारत को फायदा हो सकता है। अगर आप कुल शर्तों में देखें तो ओवरऑल जो है भारत को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से फायदा होने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, किस आधार पर उन्होंने ऐसा कहा, इसके बारे में अगले 5 मिनट में केवल चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि आज टीचर्स डे है, तो भाई आज जो है गुरु कृपा सेल लगी है, तो हमारे सभी कोर्सेज पे आज जो उनका फिक्स प्राइस था उससे 10% ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो एजे लाइव कोड लगा के आपको आमतौर पे जिस कीमत पे कोर्स मिलता है आज उससे भी 10% कम पे मिलेगा। एक दिन के लिए है, केवल आज के लिए, तो आप इससे जुड़ जाइए। तो भाई याद रखिएगा, इसमें रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज में हर टेस्ट में फर्स्ट आने वाले विद्यार्थी को 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपकी पूरी फीस हम रिफंड कर देंगे और साथ के साथ आपको दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री होगा। तो भाई आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। चलिए अब देखते हैं कि नोमुरा ने ऐसा क्या कहा है। तो नोमुरा ने सबसे पहली बात तो यह कही है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं तो उनसे नेट एक जो कुल मिला के देखा जाए तो भारत को फायदा होगा। कुछ चीजों में फायदा है, कुछ चीजों में नुकसान है, लेकिन अगर आप कुल मिलाकर देखें तो भारत को डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से फायदा होने की संभावना ज्यादा है। यह बात जो है किसने कही है, याद रखिएगा भाई, ये अतुल सर का व्यू नहीं है, यह व्यू किसका है, नोमुरा का है। नोमुरा नाम का एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने एक ग्लोबल रिसर्च करी है, उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि ट्रंप के जीतने से भारत को फायदा होने की संभावना ज्यादा है। यहां पर इस बात को याद रखिए कि उन्होंने पहली बात यह भी कही कि भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं वो बहुत गंभीर हैं, वो बहुत गहरे हैं। तो पहली चीज तो यह कही कि भारत और अमेरिका का जो सहयोग है, सरकार कोई सी भी बने, सहयोग कम नहीं होगा, यह बात तो क्लियर है। यह तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई भी जिम्मेदार देश जो है उसमें सरकारें बदलने से विदेशों के साथ सहयोग आमतौर पर नहीं बदलता है, यह बात क्लियर है। तो भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाएं या फिर कमला हैरिस बन जाएं, वही जैसे मैंने आपको भारत के चुनाव में भी कहा था, भले ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या फिर विपक्षी दलों से कोई प्रधानमंत्री बने, विदेश नीति में कोई बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझदार परिपक्व देश जो होते हैं वो विदेश नीति वगैरह को चुनावों से अलग रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अमेरिका और भारत के संबंध भी हैं, संबंध बहुत गहरे हैं, बहुत जरूरी है। तो चुनाव कोई भी जीते, भारत और अमेरिका के सहयोग में आपस में कोई कमी नहीं आएगी। और साथ के साथ एक चीज उन्होंने यह भी कही है कि अमेरिका में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ सकता है। ट्रंप की नीतियां अलग तरह की हो सकती है, हो सकता है उससे अमेरिका में मंदी इत्यादि भी आए, ऐसा हो सकता है, हम जानते नहीं ट्रंप की नीतियां क्या होंगी। लेकिन यहां पर नोमुरा यह भी कहता है कि भारत पर अमेरिकी मंदी का भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
भारत पर जो है अगर अमेरिका में मंदी भी आती है तो उसका भी कोई बहुत ज्यादा असर आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नोमुरा कारण यह देता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः घरेलू मांग पर आधारित है। यह बात तो आपको मैंने इकोनॉमिक्स में कई बार पढ़ाई है भाई, हिंदू वाली क्लासेस में भी कई बार आपको समझाई है कि इसीलिए आप देखोगे अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार खराब होता है तो चाइना उससे बड़ा परेशान हो जाता है, हम नहीं होते। चाइना की अर्थव्यवस्था जो है वो निर्यात पे निर्भर है कि वो चीजें बनाते हैं, दुनिया भर में बेचते हैं। अगर ग्लोबल डिमांड कम होती है तो चाइना की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचता है। भारत में हम ग्लोबल डिमांड से थोड़ा बहुत असर तो सब पे ही पड़ता है, लेकिन हम पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं है। हमारा मेन काम जो है अपनी जनसंख्या को, अपनी आबादी को वस्तुएं प्रदान करना है, तो हमारी घरेलू मांग इतनी ज्यादा है। तो आप देखेंगे सरकारें भी इसलिए बार बार कोशिश करती हैं कि घरेलू मांग कम ना होने पाए, तमाम तरह की कल्याणकारी नीतियां चलाती हैं गांवों के लिए ताकि ग्रामीण मांग बढ़े। घरेलू मांग भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति है, जो हम बार बार कहते हैं ना, आपने सुना होगा वित्त मंत्री बार बार ये कहते हैं या प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बड़ा सॉलिड है, वी आर ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, सुना होगा आपने ये। तो ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्या है बेटा? घरेलू मांग है। आपकी घरेलू मांग इतनी है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में जो भी हो रहा हो। तो अगर ट्रंप की नीतियों से अमेरिका की मंदी बढ़ती भी है तो भारत पे ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत तो घरेलू मांग पे आधारित अर्थव्यवस्था है। यह बात भी नोमुरा यहां पर कहता है। और साथ के साथ नोमुरा यह कहता है कि निश्चित तौर पे अगर ट्रंप आएंगे तो दो तीन चीजों में भारत को नुकसान होगा। ट्रंप के आने के अगर मैं नेगेटिव पॉइंट बताऊं तो नेगेटिव पॉइंट क्या है? एक तो निश्चित तौर पे अब ट्रंप जो है वो टैरिफ वॉर फिर से शुरू कर सकते हैं, एक टैरिफ युद्ध फिर से शुरू हो सकता है जिससे दोनों देशों का व्यापार घट सकता है। यह बात सही है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर बड़े अग्रेसिव थे, अपने पहले वाले टेन्योर में भी पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के साथ टैरिफ वॉर उनका हुआ था, रॉयल एनफील्ड वगैरह पे भारत ने भी जब ड्यूटी बढ़ाई थी एक प्रतिक्रियावादी तरीके से। तो भाई यहां पर क्या होगा? तो निश्चित तौर पे ट्रंप ये चाहेंगे कि भारत, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच वस्तुओं के व्यापार में भारत ज्यादा वस्तुएं अमेरिका भेजता है, तो ट्रंप जो है निश्चित तौर पे इसको संतुलित करना चाहेंगे। वो ये चाहेंगे कि ये वस्तु व्यापार में एक संतुलन आए, तो हो सकता है भारत के साथ वो व्यापार पे ज्यादा टैक्स लगाएं। ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान जो आपको देखने को मिल सकता है वो है इमिग्रेशन पे, यानी कि हमारे यहां से जो लोग वहां जाते हैं, ठीक है, यहां के हमारे यहां क्या कहते हैं उनको, इमिग्रेंट्स को क्या कहते हैं यार, हिंदी में इमिग्रेशन ही लिख देता हूं। तो इमिग्रेशन जो है उस पर दूसरा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की जो राजनीति रही है वो विदेशियों के खिलाफ वाली राजनीति रही है। उनका वही है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मागा उनकी नीति है, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अमेरिका की नौकरियां हमको अमेरिकन लोगों को ही देनी है, बाहर वालों को नहीं देनी। और भारतीय तो बहुत ज्यादा अमेरिका जाते हैं यार। तो जो 72% H1B वीजा जो होते हैं एप्लीकेंट वो भारतीय होते हैं। तो ट्रंप ने पहले भी ये किया था, वीजा वगैरह के नंबर्स कम कर दिए थे। तो इन दो चीजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं और अगर उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो। मतलब जिस डोनाल्ड ट्रंप को हम जानते हैं पिछले टेन्योर से 2016 से 20 तक जब वो राष्ट्रपति थे, अगर वैसे ही इस बार भी रहते हैं तो ये तो होना तय है। लेकिन सकारात्मक चीजें भी बहुत सारी हैं। सकारात्मक चीजें क्या हैं कि डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर सप्लाई चेन का प्रतिस्थापन देखेंगे। दुनिया भर में जो सप्लाई चेन का प्रतिस्थापन है, यानी कि चाइना से सप्लाई चेन जो दुनिया भर में फैल रही है, उसका प्रतिस्थापन जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पे और तेजी से आगे बढ़ाना चाहेंगे। और इसमें भारत के पास अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है भारत के पास कि वो दुनिया की सप्लाई चेन का एक बड़ा सदस्य बन पाए। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा अवसर भारत के पास यहां पर निश्चित तौर पे आएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस बात का भी प्रयास करेंगे कि किसी ना किसी तरह से जो कमोडिटी के दाम है, वस्तुओं के दाम घटेंगे, दाम घटाने पर उनका फोकस रहेगा, जिससे भारत को लाभ होगा। और अगर हम राजनीतिक बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के राजनीति में, डोनाल्ड ट्रंप के समय में आप देखेंगे कि आमतौर पे वो ऐसी सरकार है जो मानव अधिकार और लोकतांत्रिक परंपराएं जो हैं उनको ज्यादा वैल्यू डोनाल्ड ट्रंप नहीं देते। मानव अधिकार, लोकतंत्र वगैरह
जिनको लेकर पिछले दिनों अमेरिका के साथ हमारे विवाद भी हुए हैं, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने, जो बाइडेन की सरकार ने बार बार भारत में मानव अधिकारों की दशा, भारत में माइनॉरिटीज की दशा, भारत में लोकतंत्र को, प्रेस की स्वतंत्रता को हानि, एनजीओ पर रोक लगाना, इस तरह के कदम जो भारत सरकार ने बार बार उठाए हैं, उनकी बाइडेन सरकार ने आलोचना करी थी। ऐसा कुछ भी जो है डोनाल्ड ट्रंप नहीं करने वाले, उनकी प्राथमिकता में ये सब चीजें नहीं आती। तो निश्चित तौर पे भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं उनमें एक आपको यहां पर सुधार देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इनका टोटल निकालें, नेट टोटल, नोमुरा का यह कहना है कि जो पॉजिटिव चीजें हैं वो नेट टोटल में कहीं ज्यादा निकल के आती हैं। तो कुल मिला के लाभ जो है भारत को होने की संभावना है अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं। तो भाई देखते हैं क्या होता है। पहले चुनाव होगा, उस चुनाव में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। एक समय ऐसा लग रहा था जब डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ था कि शायद ये चुनाव एकदम एक तरफा हो गया है, लेकिन कमला हैरिस का भी जो कैंपेन है अब वो जोर पकड़ रहा है। अब दोनों के बीच में अंतर कम होता जा रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव वहां पर होने वाला है। तो इस चुनाव में कौन जीतता है और उस जीत का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आने वाले समय में हमको पता चलेगा। तो इस पर हम नजर रखेंगे, इसके बारे में चर्चाएं आगे भी करते रहेंगे। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है 10 तारीख से शुरू हो रहा है। आज टीचर्स डे सेल लगी है, 10% एक्स्ट्रा ऑफ है, तुरंत जुड़ जाइए। और अगर आप हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कि 2026 और 2027 वाले अभ्यर्थियों के लिए है, तो वो बैच तो भाई आज शाम 6 बजे से ही चालू हो रहा है। तो आप जो है AJ लाइव कोड लगा के उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें भी जो आमतौर पे कीमतें होती हैं उनसे 10% कम कीमतें आज हैं। तो आप आज इससे जुड़ सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।